नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अरण्य कांड के दोहा संख्या 16 से लेकर दोहा संख्या 20 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्मते धीरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोह प्रद ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते बेगी द्रवो में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान का मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना तेहि आदीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुरूप सुख मूला मिले जो संत होई अनुकूला। जो है भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा यानी अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल यानी कि प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पुतु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद लंब न जाके तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए और वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। वचन प्रेम मन मोरी गति भजन करहीनी काम। तिनके हृदय कमल महू करऊ सदा विश्राम। जिनको मन कर्म और वचन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किए रहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणन ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर
को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण अस जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। सूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र अरगारी, पुरुष मनोहर निरखित नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रही रवि मन द्रव्य रवि विलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म संज्ञा शून्य कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम्हें सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप बनाकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग यानी जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ममान रूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष यानी कि वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी यानी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना यानी चित ठहरा है। सीत ही चितई कही वह प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलो की बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं सोर तुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कहो कर ही उन्हीं सब साजा। ये सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सभीता यानी सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति वे विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक को सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पाहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोर इलाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब किसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सबे देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, मरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण अति अलाघव सो, नाक कान बिहु कीन। ताके कर रावण के मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पावता, दिग दुग तब पौरुष बल भ्राता।
बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष यानी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु दान सुनि सैन्य बिनाई, धाय निशाचर निकर बरूथा, धनु सह पच्छ कज्जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब आकर समझाया। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घनघोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार यानी सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनी है न मृत्यु विवश सब झारी, गर्जही तर्जही गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, दरी मारहु तिय लेहु छराई, धरी धूरी पूरी नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की ही जाहूँ गिरी कंदर, आवा निशाचर कटकु भयंकर, रहियो सजग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चले आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कौदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो क्यों, मरकत सयल पर ललत दामिनी, कोटि सो जुग भयो ज्यो। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गही चाप भी सखी सुधारी के, चितवन मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकश कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आई गए बगमेल धरहूँ धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल बाल, रवि धरे धेरत धनुज। पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु विलोकी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनीचर धारी। सचिव बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हित हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई।
जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूँ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और अपने भाई जीते जी घर लौट और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहूँ, तासु वचन सुनी आतुर आवावहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृग्या बन करही, तुम्हें ते खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रणचड़ी करी कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहू, सुनी कर दूषण उर अति दयु। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा दिखाना यानी दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर उन तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उर्देव कहु कि धरऊ धाये, विकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधीर व्याकुल, जातु धान न ज्ञान तिहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर राक्षस भयानक योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सावधान होई धाये जानी सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक लाकर अपने तीर छोड़े। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तब चले बान कराल, फूं करत जनु बहुव्याल, कोपेव समर श्री राम चले, विसिख निसित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प चले जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
अवलोकी खरतर तीर मुरी चरे निश्चर वीर, वही क्रुद्ध तीनियों भाई जो भागी रन में जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाण को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेई वदब हम निज पानी, फिरे मरण मन महू ठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करही प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। और मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अपने अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जाने प्रभु धनुष सरसंधानी, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्सी से भुज कर चरण जह तह लगे महीपरन, चिक्करत लागत बाण धर परत कुदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंड पुनि उठत करी पाषाण, नभ उड़त बहु भुजमुंड बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक शृगाल कटकटही कठिन कराल, चील यक क्रोच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच सर खर पर संचही, बैताल वीर कृपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही बटन के उर भुज सिरा, जह तह पर ही उठी लरे ही धरु कर ही भयंकर भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वृक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत पिशाच, कर गही धावही संग्राम पुरवासी। मनहु बहुबाल जुगुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कट कहरत परे। अवलोकी निज दल विकल भट तिदिरादि खरदूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंगे उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेनाओं को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परसु सूल कृपान, एक ही बारही करी कोप सुर। श्री रघुवीर पर अगनत निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सरन निवारी, पिचारी डारे सायका। दस दस विसीख उर माझ मारे, सकल निशीचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट बिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर दरत 14 सहत सहस प्रेत विलोकी एक अवधगनी। सुरमुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देख ही परस्पर राम करी, संग्राम रिपु दल लरिमयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अति से माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और श्री अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम राम कही तनु तजहि पावही, पद निवान करी उपाय, रिपु मारे छन महु कृपा निदान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपानिधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बर्षित सुमन सुर बाजही, गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। प्रभु जय सिया राम। मेरे YouTube परिवार के समस्त सदस्यों, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे उचित मार्गदर्शन दें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत जय श्री राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।